हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक बैग लेकर के आई हूँ और उस बैग के लिए मैंने यहाँ पर अपने 2 पुराने कुर्तों को कट किया है। बीच का सीधा सीधा हिस्सा निकाल लिया है। इसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, और ये उसका एक एक पार्ट बचा हुआ है, तो मैंने इसके लिए एक बैग का आइडिया निकाला है। तो चलिए अब इसको बैग बनाते हैं इस कपड़े से। ये हमारे पास बचा हुआ कुर्ता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन दोनों कपड़ों को सब बराबर से निकाल लिया, तो एक साइड से सिलाई करके जोड़ दिया है। यहाँ पर ये सिलाई करके हमने जोड़ दिया है। दोनों हिस्से इसके सीधे अंदर हैं। जो अच्छी प्रिंट होती है, मेन प्रिंट, वो अंदर है, बाहर साइड दोनों उल्टा है, ठीक। और यहाँ से हमने इसको सिलाई करके 1 पीस बना दिया है। अब इसमें हम इसका जो मेजरमेंट आया मेरे पास, तो वो आया 56 टोटल मिला करके, इसको और इसको मिला करके पूरी इसकी जो लेंथ आ रही है वो 56 आ रही है इंच में, और जो इसकी विड्थ है वो 18 इंच है, ठीक है। ये 1 पीस 18 इंच है और पूरा दोनों पीस मिला करके 2 पीस मिला करके 56 इंच है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 18/56 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से मैंने एक पुरानी चादर भी ली है, प्योर कॉटन की है ये भी, और इसको भी देखिए मैंने यहाँ इस तरह से जोड़ दिया है, सेम साइज़ में है। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये 56 हो गया पूरा टोटल, और ये 18 इंच हो गया, ठीक। अब इन दोनों को हम पहले मिलाएंगे। दोनों कपड़ों को हमें मिलाना है, तो दोनों सीधे अंदर रहेंगे, उल्टा पीस बाहर रहेगा। तो इसको इस तरह से मिला लेते हैं, इस तरह से। यहाँ पर 18 को 18 से मिलाएंगे और पूरा फैला लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे दोनों पीस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हम पिन लगा लेते हैं जिससे कि कपड़ा हमारा हिले नहीं। बहुत ही सरल और तुरंत बनने वाला बैग है ये। बस आपके पास इतना लंबा कपड़ा होना चाहिए। आप किसी चादर, दुपट्टे या मैक्सी, सलवार सूट दोनों मिला करके इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, और नए कपड़े से भी बना सकते हैं। ये दोनों तरफ एक ही प्रिंट कर दीजिए या फुल एक प्रिंट में बना लीजिए इस तरह से, ठीक। ऊपर हमने जोड़ दिया है। अब इसको हम इधर से धीरे धीरे खिसकाएंगे, कपड़े को बराबर से बैठा देंगे और पिन लगाते जाएंगे। अब हमने इसमें पिन लगा लिया। अब ये हल्का कपड़ा है क्योंकि ये कुर्ते का कपड़ा है, इसको अभी अंदर ही रखेंगे। इसको चादर की तरफ से निशान लगाते हैं। पिन लगा हुआ है तो कपड़ा हिलेगा नहीं, इसको फोल्ड कर लेंगे तो चादर हमारी जो है दोनों तरफ से बाहर हो जाएगी। इस तरह से इसको फैला देंगे। अब अंदर वाली पिन निकाल करके हम यहाँ बाहर सेट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हम कपड़ा पलट चुके हैं। अंदर वाली पिन को निकालेंगे, इसको इस तरह से बाहर कर लेंगे। अब इसमें हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। इसको हमने बाहर इस तरह से रेडी कर लिया। अब ये हमारा 18 है, ठीक। ये पूरा 18 है, 18। अब इधर जो ये हमारा 56 जो हमने हाफ कर दिया तो 28 हो गया। अब इस पर हम मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड पर। ये हमने 15 इंच पर मार्क कर दिया, लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर जो 18 है, यहाँ का हम सेंटर मार्क निकालेंगे 9 इंच पर। अब इस 9 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लेंगे 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर। टोटल हमें 3 इंच यहाँ पर चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमने 15 पे निशान लगाया है और यहाँ जो 3 इंच का लास्ट हिस्सा है, यहाँ से हम इस पर इस तरह से कर देंगे। ये देखिए, ये हमने
यहाँ पर इस तरह से निशान दे दिया। तो इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें डार्क कर लेना है। स्केल बीच में रखेंगे, जो सेंटर मार्क निकाला था, कपड़े को यहाँ से टर्न करेंगे। स्केल इसलिए बीच में रखेंगे जिससे कि कपड़ा हमारा जो है बराबर से मुड़ जाए, क्योंकि 4 लेयर है, 4 परतें हैं, तो कपड़ा अंदर का हिल सकता है। अब इन चारों परतों को पकड़ते हुए इसको यहाँ पर सीधे ले आएंगे, ठीक। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और जो अंदर निशान दिया है उसको ट्रेस कर लेंगे। देखिए यहाँ पर एकदम स्ट्रेट है, तो कपड़ा अंदर मुड़ने का सवाल ही नहीं कि छोटा बड़ा हो सकता है। ये कर लिया। इसको हम ऊपर वाली लेयर को हटाएंगे। ये हमको यहाँ पर निशान मिल गया है, इस पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया, तो ये दोनों तरफ हमको बराबर से निशान मिल गया है। अब यही साइज़ हमें बैक साइड में भी लेनी है, लेकिन हम कपड़ा ज़्यादा नहीं हिला सकते क्योंकि ये हमारे पास 4 लेयर में कपड़ा है। तो कपड़ा अगर टेढ़ा मेढ़ा कट गया, पहले ही ऑलरेडी ये हमारे पास कर्व वाला हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक फाइल का फोल्डर ले लिया है और इस पर अब हम यहाँ पर ये जो हमने 18 इंच, ये 15 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से इसको निशान लगाएंगे। यहाँ पर दूसरी तरफ निशान लगा लेंगे और इसको देखते हुए यहाँ पर पिन लगाएंगे। तो ये फर्मा तैयार हो जाता है इस तरह से। अब यहाँ से हम पिन डालेंगे, ये हमारा इस निशान पर यहाँ पर ये पिन आ जाएगा। तो ये फर्मा हमारा इस तरह से रेडी होगा। दूसरी पिन डालेंगे, एकदम एक्यूरेट उसी जगह पे रखना है। ये आ गया, ये देखिए इस तरह से। और इधर तो है ही, अब इधर का ले लेते हैं। ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद एक पिन हमें और चाहिए। ये यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन लगी, पूरा हमने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर इस पिन के अंदर बाहर नहीं, पिन के बराबर से इसमें हम लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये चौक से मैं खींच रही हूँ, ये तो आपको दिखाई देगी। बस इसके अंदर अंदर इस तरह से इसका बॉर्डर ले जाना है, ठीक। ये और इस तरह से ये हमारा फर्मा भी तैयार हो जाएगा, ठीक। ये हमने लाइन खींच ली। अब पिन निकाल देते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमने लाइन खींच ली है, इसकी हम करेंगे कटिंग। थोड़ा बाहर से करेंगे। तो बाहर से इसलिए मैंने की है कि मान लीजिए कि लाइन थोड़ी आगे पीछे हुई तो हम उसको सुधार सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर आपको चौक दिखाई दे रही है, एकदम सही कटिंग हुई है। तो इस तरह से पिन लगा करके और उसके अंदर अंदर लाइन खींच करके इसको डिज़ाइन करना है। ये इधर का आ जाएगा इस तरह से। तो मैंने 2 लेयर में काटा था, ये देखिए एकदम परफेक्ट आया। यहाँ भी चौक का निशान दिख रहा है, यहाँ भी चौक का निशान दिख रहा है, ठीक। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। अब इसको हम पलटेंगे, बहुत आराम से पलटेंगे, कोई भी लेयर हिलनी नहीं चाहिए। इसको रखेंगे, फर्मा रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर रखेंगे। तो फर्मा मैंने इसलिए भी बताया आप लोगों को कि कभी बाई चांस आपने जो बैग बनाया है, पर्स बनाया, दोबारा बनाने का मन कर गया तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस उठाया फर्मा, निशान लगा लिया और रेडी कर लिया। यहाँ पर भी हमने इसमें लाइन। अब क्या करना है, फिर से हम इसको खोलेंगे बराबर से। पिन लगी हुई है, कपड़ा हिलेगा नहीं ज़्यादा। इसको यहाँ खोलेंगे, ये पिन निकाल करके जो ऊपर लगाई थी इसको वापस यहाँ लगाएंगे, इसको फैला लेंगे। अब ये निशान वाला हिस्सा हमारे सामने आ गया, ठीक। ये
इसको हमने फैला लिया। अब ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, एक इधर है और ये एक इधर है, इसके किनारे हमें पिन लगा लेनी है। पिन लगा लीजिए या हाथ से कच्चा कर लीजिए, इसको करना ज़रूरी है। यहाँ से भी कपड़ा हमारा नहीं हिलना चाहिए। जो किनारे पिन लगी थी उसको निकाल के इधर लगा लेते हैं पूरे निशान तक। अब ये लगा ली हमने पिन। अब ये जो हमने निशान लगाया है, बस अभी हमें इस पर मशीन चलानी है। यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, सिलाई करके लाएंगे, यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, इसी तरह से यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, गोलाई से मशीन चलाते हुए आएंगे, यहाँ डबल मशीन चला देंगे। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। ठीक, अब इसमें हमने ये गोलाई से मशीन चला ली। तो मैंने यहाँ काले धागे से सिलाई इसलिए की कि आप लोगों को दिखाई दे। ठीक, अब ये सारी पिन जितनी है ऊपर वाली ये निकाल लेंगे। ये हमने पिन निकाल ली। अब इस सिलाई के बाहर से इस साइड से हम इसमें कटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने कटिंग पहले इसलिए नहीं की क्योंकि ये पतला और कपड़ा पतला और क्विल्टेड नहीं है, हार्ड नहीं है। तो ये कपड़ा क्या होता है ना कि जब गोलाई में कट कर दो तो वो उसकी सेटिंग बैठाना मुश्किल होता है, कपड़े रैंच खा जाते हैं और रैब आ जाता है और फिर वो बढ़ने लगते हैं। तो अब इसीलिए हमने पहले मशीन चला ली और अब इसको हम सिलाई के बाहर इसको कट कर देंगे। इसका शेप ये इस तरह से आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये साइड लेंगे। अभी हमने ये 15 वाला नहीं सिला था, यहाँ से पिन निकाल देते हैं। दोनों साइड से पिन निकालना है, जहाँ जहाँ पिन लगी है अब हम पिन को निकाल सकते हैं। अब ये जो 15 इंच का जो एरिया है, यहाँ से इसको हम खोलेंगे पूरा। ये हमारा इधर आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, दोनों को खोलते हुए अब इस पीस को पूरा इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। तो इसमें हमने हाथ डाल रखा है और ये हिस्सा, अब कोई भी एक, ये देखिए मेरी उंगली बाहर आ गई है। ठीक, अब यहाँ से हम कोई भी एक कपड़ा पकड़ेंगे और इसको यहाँ पर खींच लेंगे, बहुत आराम से खींचेंगे। ये देखिए ये पूरा सीधा होके इस तरह से बाहर आ गया। ये हमने इसको सीधा कर दिया। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये 3 इंच वाला आ गया इस तरह से और ये 15 इंच वाला एरिया यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या करना है कि इसको इस तरह से रखते हैं, इसको इस तरह से रखेंगे, प्रिंट एक साथ आ जाएंगी और इस तरह से दोनों प्रिंट को यहाँ पर 15 इंच तक इस तरह से जोड़ना है। यहाँ डबल मशीन रहेगी, यहाँ पर ये कर्व से कटिंग की थी 15 इंच पर, और ये चादर का हिस्सा यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस तरह से सिलाई करनी है ये। ठीक, यहाँ डबल मशीन चलेगी, यहाँ डबल मशीन चलेगी, सिलते हुए लाएंगे डबल मशीन, सिलते हुए लाएंगे डबल मशीन। इसी तरह से इधर भी सिल देंगे, जोड़ से जोड़ मिलाते हुए सिल देंगे और जहाँ जोड़ है, जहाँ शुरू करेंगे, जहाँ ख़त्म करेंगे वहाँ पर डबल मशीन चला देंगे। तो चलिए इसको भी सिल देते हैं। इसको हमने यहाँ पर दोनों साइड से सिल दिया है। अब क्या करना है कि एक एक पार्ट लेंगे इस तरह से। ठीक, ये जोड़ और ये जोड़, इन दोनों को मिलाते हुए इसका बॉटम पूरा बंद कर देंगे। ठीक, इसको इस तरह से पूरा जोड़ना है। अब इधर आएंगे, इसको भी इधर फोल्ड करेंगे। ठीक है, सिलाई से सिलाई मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पूरा नहीं सिलना है, यहाँ पर हम बस पलटने के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे। तो यहाँ डबल मशीन चलाएंगे यहाँ और पूरा इसको सिल देंगे, इतना छोड़ देंगे और इधर पूरा सिल देंगे। तो चलिए इसको जोड़ से जोड़ मिलाते हुए जो सिलाई है उसको सिल देते हैं। इसको हमने सिल दिया है। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है यहाँ से हम इसको पूरा सीधा करेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब ये जो खुला हुआ पार्ट है इससे हाथ डालेंगे, सारे कॉर्नर अच्छे से इसको खोल लेंगे। ये हमने इधर खोल लिया, इसका भी खोल देंगे।
इसको खींचेंगे तो ये जो छूटा हुआ हिस्सा है ये अपने आप अंदर हो जाएगा। अब इस पर भी एक दाब मशीन चला देंगे। इस पर हमने दाब मशीन चला दी। अब यहाँ पर जो ये हिस्सा है इसको यहाँ से अलग अलग करेंगे, इस तरह से अलग अलग करके, और इस पार्ट को इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे दोनों पार्ट को। ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ गया, और ज़रूरत पड़ने पर इसको रिवर्सिबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप अंदर कोई दूसरा कपड़ा लगाते हैं तो। ठीक है, तो चादर भी अच्छी है, उसको भी हम पलट के इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो कपड़ा लगाएंगे तो अच्छा ही लगाएंगे। इसको पूरा अच्छे से यहाँ पे फैला देना है। और अब क्या करना है, ये जो हमने सिलाई दिखाई दे रही है, जो बैग रेडी हो गया हमारा, ये देखिए इस तरह से बंजारा बैग। तो ये जो सिलाई हुई है इस पर हम दाब मशीन चलाएंगे, दोनों कपड़ों को बराबर इस तरह से रखते हुए एक दाब मशीन चला देंगे, इधर भी और इस साइड में गोलाई में। अब ये इसमें हमने यहाँ पर दाब मशीन चला दी, तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें फिनिशिंग आ ही गई। ठीक, अब क्या करना है कि ये दाब मशीन चल गई। अब इसका कॉर्नर यहाँ पर और इसका दोनों को एक साथ पकड़ेंगे, यहाँ पर पिन लगाएंगे। अभी काम हमारा ख़त्म नहीं है, यहाँ पर एक साथ पकड़ते हुए पिन लगा देंगे। ठीक, इस कॉर्नर पे भी पकड़ लेते हैं, पिन लगा देंगे, थोड़ा ऊपर से लगाएंगे, बीच में भी सिलाई को हाथ से छूते हुए और बीचों बीच में इसको यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सिलेंगे। इससे क्या होगा कि दोनों परतें हमारी जो हैं एक साथ जुड़ जाएंगी। ठीक, और इसके साथ ही यहाँ पर हम लगाएंगे एक पॉम लेस। यहाँ पर जब हम दाब मशीन चला लेंगे तो उसके बाद इस लेस को यहाँ पर इस तरह से एकदम नीचे बॉर्डर में इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको इस कलर में लूँगी, ये कलर भी इसमें है, ये कलर भी इसमें है, और अपने आप ये मैचिंग का थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हो जाएगा। तो इस तरह से एक लेस भी लगा देंगे। तो पहले हम दाब मशीन चलाएंगे जिससे कि कपड़ा खिसके नहीं, उसके बाद उसी दाब मशीन पर इसको लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस लेस को इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। अब हम निकाल देंगे पिन। पिन ज़रूर से निकाल दीजिए, नहीं तो जो भी मार्केट जाएगा उसको चुभ सकती है। ठीक, अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये जो अंदर का अस्तर है, अगर अब हम इसको यहाँ से लेस भी पकड़ते हैं और इसको खींचते हैं तो ये बाहर नहीं आएगा, तो ये अंदर जुड़ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा एक शॉपिंग बैग, बंजारा बैग रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं फिर से एक चीज़ बता दूँ कि हर बैग में ज़िप ज़रूरी नहीं होती। जो बैग जिस डिज़ाइन में चलते हैं, ट्रेंड में होते हैं, वो उसी तरह अच्छे लगते हैं। हर बैग में बहुत सारी ज़िप और बहुत सारी पॉकेट फिर उस बैग की जो सुंदरता है उसको बिगाड़ कर देती हैं। तो इस तरह से हमने इसको रेडी किया, 2 पीस कपड़े से और एक पुरानी चादर से। इस तरह से ये रेडी हो गया, डबल शेडेड हो गया, इसमें लेस भी लग गई। तो ये था आज का हमारा बंजारा बैग, शॉपिंग बैग, और चाहे आप जिसको जैसे भी यूज़ कर लें उस तरह से। ठीक, तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल, ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।